कहीं बारूद बरस रहा है तो कहीं आसमानी आफत। अरब के कई देशों में बेहिसाब बारिश के बाढ़ के हालात बना दिए गए। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। दुबई जैसे शहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 15 दिन पहले ही दुबई में जैसा सैलाब संकट आया, उससे भी भयानक बाढ़ आने की वार्निंग मौसम विभाग ने जारी की। आखिर अरब देशों में अंधाधुंध बादल ब्लास्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। शारजाह में सन्न कर देने वाला सैलाब। दहाड़ते दरिया में डूब रहा अबू धाबी। यूएई की 8 सिटी में सैलाब संकट। दुबई दरिया बनी है और उसी दरिया में दिन गुजार रहे हैं लोग। ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में जल प्रलय का अलार्म बज गया है। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर पानी पानी हो गए हैं। दुबई समेत 8 सिटी में ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही है। एयरपोर्ट ठप है। 15 दिन बाद फिर से तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ के पानी में डुबो दिया है। बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की समस्या शुरू हो चुकी है। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें तक रद्द कर दी गई हैं। दुबई की मीडिया खलीज टाइम्स के मुताबिक शहर में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। शारजाह सिटी में पानी भरने लगा है। अबू धाबी के शेख रशीद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। दुबई पुलिस ने मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए अमीरात के कई इलाकों में सड़कों को बंद कर दिया है। अरब मुल्कों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। 30 अप्रैल को सऊदी अरब के मदीना ने बेहिसाब बारिश में बाढ़ के हालात बने थे। बारिश के बाद आई बाढ़ ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अल उला और अल मदीना प्रांत में भीषण बाढ़ देखी गई। मदीना की मस्जिद अल नबावी में भारी बारिश का पानी तेजी से गिरते हुए देखा गया। तूफानी बारिश को देखते हुए सऊदी अरब के 2 सूबों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। मदीना में कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात भी रोक दिया गया था। इससे पहले 15 अप्रैल को यूएई और ओमान में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया था।
रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरिया बन गया था। दुबई के हाईवे बाढ़ और बारिश से लबालब थे। दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में गिर गई थी। 15 और 16 अप्रैल को दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 15-16 अप्रैल को 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया गया कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। तब यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की थी कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा का ये बहाना मौसम वैज्ञानिकों के गले नहीं उतर रहा है। पहले जानिए क्लाउड सीडिंग क्या है। जब एक निश्चित जगह पर निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी। हालांकि पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिक दुबई में बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग को नहीं मान रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों पर बादल की पतली लेयर होती है, वहां क्लाउड सीडिंग के बावजूद इतनी बारिश नहीं हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। क्लाउड सीडिंग से एक बार में बारिश हो सकती है, इससे कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश नहीं होती, जैसा कि देखा जा रहा है। यूएई और ओमान जैसे देशों में तेज बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है।